नमस्ते दोस्तों, बनिक और नेरकर परिवार आपका गणपति 2024 में हार्दिक स्वागत करता है। हिंदू पंथ में सर्वोच्च देवताओं में से एक भगवान शिव को सबसे अद्भुत माना जाता है। उन्हें अक्सर असुरों का संहारक कहा जाता है, लेकिन शिव की भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है। वह मानव मन को शुद्ध करके उसमें से अशुद्धियों और कमियों को दूर करते हैं, जिससे शरीर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनता है। उनका विनाश का कार्य आवश्यक है, क्योंकि पुराने का नाश होना चाहिए ताकि नया उभर सके। भोलेनाथ, महादेव, शंकर, कई नामों से जाने जाने वाले भगवान शिव विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विश्व के वर्तमान स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल में जब मानवता का अस्तित्व भी नहीं था, एक अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना घटी। असुर और देवता अमृता के अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में जुटे। उन्होंने वासुकी नाग को मंथन की रस्सी और मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में उपयोग किया। जब मंथन शुरू हुआ, पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर पर्वत को सहारा दिया। मंथन के दौरान हालाहल नामक घातक विष उत्पन्न हुआ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर ला दिया। इस संकट की घड़ी में भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और विष को पीकर ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। ओ शंभो शिव शंभो शंभो, ओ शंभो। उनके इस महान कार्य से उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। शिव के इस निस्वार्थ बलिदान के कारण विष नियंत्रित हुआ और मंथन जारी रहा, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई और देवताओं की विजय संभव हो सकी। इस महाकाव्य घटना में शिव की वीरता और निस्वार्थता ने न केवल सभी प्राणियों को बचाया, बल्कि देवताओं की विजय भी सुनिश्चित की। उनकी इस भूमिका को सदा के लिए ब्रह्मांडीय इतिहास में अमर कर दिया गया है। ओम नमो नीलकंठाय श्वेत शरीराय सर्प अलंकार भूषितया भुजंग परिकराय नगयज्ञोपवीताय अनेक मृत्यु विनाशाय नमः। युग युगांत कल प्रलय प्रचंडय प्रोज्वल मुखाय नमः। दंशित कराल घोर रूपाय स्वाहा। ज्वलमुखाय मंत्र करलाय प्रचंड अर्क सहरांशु चंदाय नमः। कर्पूर मोद परिमलंकाय नमः। गंगा, जो कभी स्वर्ग में अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ बहती थीं, को पृथ्वी पर लाने के लिए सूर्यवंशी वंश के राजा भगीरथ ने गहन तपस्या की। उनके पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया, लेकिन गंगा की प्रचंड धारा से पूरी पृथ्वी डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया। इस संकट में भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा की प्रचंड धारा को समेट लिया और धीरे धीरे उसे शांत धाराओं में प्रवाहित किया। इन धाराओं ने पवित्रता और जीवन की नई राह बनाई। गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई और शिव को गंगाधर की उपाधि मिली, जो इस दिव्य हस्तक्षेप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। ये कथा शिव की दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में उनकी अनिवार्य भूमिका को दर्शाती है। गंगा की शुद्धता की रक्षा करना और उसका सम्मान करना न केवल हमारी जरूरत है, बल्कि यह दिव्यता और मानवता का सम्मान भी है। क्षीरं वनीरिमन्तन्नुभवाविश
संधाय मनन्सुरान् ब्रह्मदीनिवलोक्याय करुणाय हलाहलाख्यं विषं निशङ्कं निजालिलाय कबलयन्नुकन्राराक्षधरा दार्तत्राणापरायण स भगवान् गङ्गाधरो मे गते। ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्रों में शिव, जिन्हें बुराई का संहारक कहा जाता है, एक भिक्षुक के रूप में भिक्षाटन नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका उद्देश्य एक समूह के अहंकारी ऋषियों को सबक सिखाना था, जिन्होंने अपने पवित्र कर्तव्यों को त्याग कर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। जब ये आर्षि इस भिक्षुक को देखकर क्रोधित हुए तो उन्होंने उसे डराने के लिए जंगली जानवरों और दानवों को बुलाया। आसमान में अंधेरा छा गया और धरती कांप उठी, लेकिन भिक्षाटन मुस्कुराते रहे। अचानक एक दिव्य प्रकाश में उन्होंने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया, जो सृष्टि और विनाश का नृत्य था। उनके हर कदम से पृथ्वी हिलने लगी और उनकी शक्ति से जानवर और दानव पराजित हो गए। इस बीच अपस्मार नामक अज्ञानता का प्रतीक दानव शिव के सामने आया। शिव ने उसे अपने पैर के नीचे कुचल दिया, जो ज्ञान की अज्ञान पर विजय का प्रतीक था। तांडव के चरम पर ऋषियों ने शिव के दिव्य रूप को देखा और भय और श्रद्धा से भर गए। शिव के इस नृत्य ने न केवल बुराई का नाश किया, बल्कि धर्म का संतुलन भी बहाल किया। इस घटना के बाद शिव को नटराज के रूप में पूजा जाने लगा और उनका यह नृत्य सृष्टि पालन और विनाश के चक्र का प्रतीक बन गया, जो सच्चे ज्ञान और संतुलन की शक्ति को याद दिलाता है। जटाटवीकलजलप्रभावितस्थलेगलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमदमदमदमन्निनादवन्दमयं चकारचन्दताण्डवं तनोतु न शिवा शिवं। यह शिव के 3 अद्भुत अवतार नीलकंठ, गंगाधर और नटराज की हमारी यात्रा का समापन है। इन कहानियों में शिव की शक्ति के साथ साथ उनकी निस्वार्थता, दया और धर्मपरायणता उजागर होती है। नीलकंठ में विषपान कर विश्व की रक्षा, गंगाधर में गंगा को धारण कर सबको सुरक्षित रखना और नटराज में उनके तांडव से सृष्टि के संतुलन का ज्ञान प्राप्त होता है। इन अवतारों से शिव की महानता, उनकी शक्ति के साथ उनकी विनम्रता और ज्ञान में निहित है।